जनसलाट सलामी सस्त आपके निरीक्षण तैयार है। साइड भैया। ओटी कॉम्प्लेक्स सर सेकंड फ्लोर पे पड़ा। उसमें एनेस्थीसिया मशीन है, ये दूरबीन का है, ये पोर्ट पेट के अंदर जाता है तो सारा सर्जरी इसी से हो जाता है। तो ऊपर 10 है सर, यहाँ एक 11 होती है सर जी। और लेटेस्ट वाला है कि कैट के साथ बाहर भी लोग डॉक्टर देख के डायग्नोसिस ऑनलाइन कर सकते हैं कि क्या है। हाँ पीछे ही भैया। सर सर The future healers who will write new chapters of ज्योति नमस्तुते। ये प्रकाश न केवल इस प्रांगण को बल्कि यहाँ आने वाले हर मरीज के जीवन को रोशन करेगा। Every towering edifice stands upon a firm foundation मुख्य ध्येय रहा है। आज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का ये जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का अधिकार हो। बड़ी कृपा है श्री जी विधायक मंगल कालिनी जी विधायक का भी हार्दिक स्वागत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको भी बहुत। Our distinguished leader, who is the guardian of our state's healthcare. श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और नेताजी प्रांगण में सभी जो कि वर्तमान में हम लोग 1230 यूजी सीट्स। As a visionary leader, the Honorable Chief Minister of Jharkhand, he is the. आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नया अध्याय सरायकेला जिला में प्रारंभ हो रहा है। कहा जाए कि प्रारंभ हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में पहला बैच का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मुझे पहले भी बताया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज बनके यहाँ तैयार है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को और गति देना संस्थान ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक विधिवत इसका उद्घाटन करने का आग्रह हमारे से हुआ और इस दौरान जो आपका ये मुख्य संस्था है शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैंने अभी लेने की कोशिश की। इस संस्थान ने
लंबे अरसे से स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलग अलग संस्थानों को जन्म दिया। अलग अलग जगह ये संस्थान अपने बड़े पैमाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगी। मैं इन संस्थानों के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को एक बेहतर दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय बात है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जितना काम करें वो कम ही होगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, तीसरी आती है, चौथी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। आज आप सब लोग पहले बैच के छात्र छात्राएं हैं, अगले साल दूसरे बैच के छात्र छात्राएं आएंगे, फिर ये धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपना पूरा शक्ल ये मेडिकल कॉलेज ले चुका होगा। और उसके बाद जब आप एक शिक्षित होनहार डॉक्टर के रूप में शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से, आम जनों की बड़ी उम्मीद होगी। तो वैसे लोग डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान भी बोलते हैं, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस मेडिकल कॉलेज में अपनी भविष्य को बेहतर तरीके से तराशेंगे। ANM, GNM की भी इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने, चूँकि इस चीज़ से मुझे भी थोड़ा सा लगाव रहता है, और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हो और कैसे मजबूत हो, इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है। बल्कि अभी हम लोग राज्य से यहाँ आते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस दिशा में कैसे कैसी चीज़ें हो रही है, ये हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे। यहाँ भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीज़ों पर बात हुई, और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज़ संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद
नहीं, पूरा भरोसा है और समय समय पर जरूर आपके इस संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सकें, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहाँ देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। यहाँ आने के बाद पता चला है तो ये हमारे बहुत करीब के लोग भी हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों में कार्यरत होने के बाद, रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर ऐसी संस्थानें अगर हमारे राज्य में हो तो निश्चित रूप से यहाँ के भी लोग उसमें या अच्छे डॉक्टर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो एक हेल्थ इकोसिस्टम अग्रणी राज्यों में स्थापित है वो हम अपने राज्यों में भी कर पाए। आज धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि यहाँ पर 10-11 मेडिकल कॉलेजेस लगभग स्थापित हो चुके हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से हम लोग इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारे इस राज्य में लगभग 25 से 30 मेडिकल कॉलेज होने की उम्मीद है। और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है तभी काम करने में थोड़ा मजा भी आता है, मेरा ये मानना है। आज इसलिए आज सरायकेला जैसे जिले में एक इतना भव्य मेडिकल कॉलेज और यहाँ हजारों की संख्या में बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण भी फैलने लगता है जहाँ एक पढ़ाई का माहौल बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आज हम लोगों की व्यवस्था कार्यक्रम है। आप सब लोगों को आज के इस उद्घाटन समारोह में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। Following to, I would request Chairman Sir